और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का वोट देख करके उनकी भाप निकल गई है। बताओ, खाद मिली आपको कि नहीं मिली? डीएपी नहीं मिली? और खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये फतेहपुर जिले की चुनावी जनसभा है और ये उत्साह बता रहा है जिस तरीके से पूरे मैदान में जनसमूह और जन सैलाब दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से खाता खुलने वाला नहीं है। ये उत्साह कम नहीं हो रहा है और जिस समय इतना जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना देखेंगे कि फतेहपुर में भी शून्य हो गया है। वैसे तो समाजवादी विजय रथ की आपने तस्वीरें और वीडियो देखा होगा समय समय पर। मुझे दुख है इस बात का कि मैं आपके बीच में नहीं चला पाया। समाजवादी विजय रथ क्योंकि समय नहीं मिला और समय मिला होता तो समाजवादी विजय रथ से आपके बीच में आने का मौका मिलता। आज हर वर्ग के लोग और खासकर किसान समाजवादियों की ओर देख रहा है। कोई वर्ग नहीं बचा जो आज समाजवादियों की मदद करना न चाहता हो। आज हर वर्ग के लोग मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, जो लोग कहते थे, आपने उनका सुना होगा कि गर्मी निकाल देंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। बताओ, ये बात सच है कि नहीं? और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें तो याद होंगी आपको। क्या वादा कर रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 5 साल में कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी पैदावार की खरीद की हो सरकार ने तो बताओ। धान लुट गया, बताओ धान लुट गया कि नहीं लुट गया? कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई, कोई केंद्र नहीं बनाया। और जब आप लोग खाद लेने गए होगे
बताओ खाद मिली आपको कि नहीं मिली? डीएपी नहीं मिली? और खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ गया? और डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं है? इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 रुपए पार हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जिस समय चुनाव शुरू हुआ बीजेपी के लोग घर घर जाके प्रचार करना चाहते थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी के लोग हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जहां ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। और मैं समझता हूं फतेहपुर के लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी फतेहपुर के लोगों ने, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सुना है कि नहीं सुना है? और इधर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले भी कुछ उद्योगपति भागे थे भारत छोड़ करके। आपको याद है कि नहीं याद है? बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए। वो उद्योगपति बताओ कहां के थे? आपको नहीं पता कहां के थे? और कम से कम ये तो पता होगा जो अभी भागा है 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो नौकरियां आउटसोर्स में मिल रही थी, जो हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार को छीनने का काम कर रहे थे, उन अधिकारों को बचाने के लिए आउटसोर्स खत्म करने का फैसला लिया है। इधर आपने पढ़ा होगा समाजवादियों का इलेक्शन मैनिफेस्टो। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और इसलिए समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता का बनाया है, क्योंकि समाजवादी लोग महसूस करते हैं कि आज जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है बिजली के बिल देख करके। बिजली महंगी होती चली जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि घरेलू बिजली का 300 यूनिट का कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। $300 यूनिट फ्री होंगी। साथ ही साथ हमारे किसानों की सिंचाई का कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, माफ होगा। ये घबराओ नहीं, ये पहले चरण की लहर है। अरे पहले चरण की लहर है, जो दूसरे में और तेज हो गई।